नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वापस से श्रीजी क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि दोस्तों आप सब लोगों को पता है कि हम पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री की अगर जहाँ तक मैं बात करूँ तो लगभग अपने 12 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं, 13 पार्ट या 12 पार्ट के समथिंग। अब मैं देखिए इस जो वीडियो की बात कर रहा हूँ, ये जो वीडियो आज आपका आ रहा है, अगर आपने ये केवल ये वीडियो भी देख लिया ना तो वो सारे वीडियो एक तरफ और ये वीडियो एक तरफ है। क्योंकि मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं, किसकी मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस की, तो कहां से आते हैं? इस वाले वीडियो से आएंगे। कहां से आएंगे? इस वाले वीडियो से। अगर आपने ये भी वीडियो अगर एक कंप्लीट अच्छे से कर लिया तो मेरी बात सुनिए, अगर ट्रिग्नोमेट्री के मान लीजिए 5 सवाल आते हैं तो 3 तो केवल इस एक वीडियो से आएंगे। 5 सवाल आते हैं तो 3 तो कहां से आएंगे? केवल इसी वीडियो से आएंगे। इस वीडियो की अगर मैं बात करूं तो बहुत अच्छी अच्छी बातें करेंगे अपन, बहुत ही ज्यादा अच्छी अच्छी बातें करेंगे। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है दोस्तों कि जितने भी विभिन्न प्रकार के आलतू फालतू जो सवाल होते हैं जो आपका दिमाग खराब करते हैं मेरे मित्र, उन्हीं का इलाज आज अपन करेंगे। तो देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्त, अगर मैं बात करूं तो कल अपने एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, है ना? टाइम हो गया था, इस वजह से फिर अपने को बीच में रोकना पड़ा। तो देख लीजिए, आज क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन था आपका टेन थीटा प्लस साइन थीटा बराबर कितना? m। टेन थीटा प्लस साइन थीटा बराबर कितना? m। और टेन थीटा माइनस साइन थीटा बराबर कितना? n। और आपसे पूछा था कि बताइए m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर क्या होगा? और आपके ऑप्शन थे फोर रूट mn, 2 रूट mn, रूट mn, और चौथा ऑप्शन था आपका अंडर रूट माइनस अंडर रूट mn। क्या यहां तक की बात क्लियर है? आपको समझ में आ रही है दोस्तों? अब देखिए आप, अगर मैं बात करूं क्वेश्चन की तो देखिए टेन थीटा प्लस साइन थीटा बराबर m है, टेन थीटा माइनस साइन थीटा बराबर n है। आपसे पूछा है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। आपसे क्या पूछा है? m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं एक बार बताइए, कमेंट सेक्शन में फटाफट से बता दीजिए कि इसका आंसर आपका क्या आया, ऑप्शन कौन सा आया। फटाफट से बता दीजिए दोस्तों कितना आंसर आया। देखिए चलिए, टेन थीटा प्लस साइन थीटा बराबर m है, टेन थीटा माइनस साइन थीटा बराबर n है। आपसे पूछा है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा मित्र, ये जो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर है, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर जो है, क्या m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बराबर m प्लस n और m माइनस n होगा? m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बराबर m प्लस n और m माइनस n होगा। अब देखिए, आ जाइए, अगर मैं बात करूं यहां से, अगर मैं दोनों इक्वेशन को जोड़ दूं, क्योंकि मुझे एक तो चाहिए m प्लस n, एक चाहिए m माइनस n, क्योंकि m स्क्वायर तो मैं निकाल नहीं सकता ना, स्क्वायर करूंगा कहाँ मतलब आ रहा है। तो यहां से अगर मैं बात करूं तो देखो m बराबर कितना आ जाएगा? दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो अब तो देखो सीख जाओ आप कि गुरुजी देखो बात ऐसी है कि अगर दोनों को ऐड करूंगा तो ये प्लस साइन थीटा से माइनस साइन थीटा कट जाएगा। अरे कटेगा नहीं कटेगा, और जैसे ये कटेगा तो क्या बचेगा? केवल टेन थीटा। तो टेन थीटा प्लस टेन थीटा कितना? 2 टेन थीटा।
अरे बोलो, क्या यही बचेगा? जैसे आप इन दोनों को ऐड करोगे, जैसे ही आप इन दोनों को ऐड करोगे तो m प्लस एन ही आएगा ना दोस्त, आएगा नहीं आएगा? तो ये तो कट ही जाएगा। अगर मैं यहाँ से बात करूँ m माइनस एन की, किसकी? m माइनस एन की। तो अब आपको घटाना है, तो घटाओगे तो टेन थीटा प्लस का साइन थीटा माइनस क्या करना है, टेन थीटा और माइनस के साइन थीटा। तो जैसे ही माइनस करोगे तो ये वैल्यू तो हो जाएगी नेगेटिव, तो ये टेन थीटा से ये टेन थीटा कट जाएगा, क्या बचेगा? साइन थीटा माइनस साइन थीटा, तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो m माइनस एन कितना आ जाएगा? 2 साइन थीटा। बताओ यहाँ तो कोई दिक्कत है क्या? अरे बोलो, कोई दिक्कत नहीं है? चलो अब देखो, आपको चाहिए एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, यानी कि इनका गुणा। अगर अपन यहां पर बात करें, तो m प्लस एन गुणा m माइनस एन, यही आएगा। यहां से अगर गुणा करोगे तो 2 गुणा 2 4 टेन थीटा इंटू साइन थीटा। बताओ कोई दिक्कत है यहाँ तक? अरे बोलो, क्या कोई दिक्कत है किसी को? जल्दी से बताओ। क्या किसी को कोई दिक्कत है? बोलो, नहीं है? अब देखिए, पुट, क्या पुट करना है? थीटा बराबर 45 डिग्री। क्या पुट करना है दोस्तों? थीटा बराबर 45 डिग्री। जैसे आप थीटा बराबर 45 डिग्री पुट करोगे तो यहां बनेगा 4 इंटू टेन 45 डिग्री, अरे बोलो, इंटू साइन 45 डिग्री। बोलो भाई, यहां तक कोई दिक्कत है किसी? चलिए आगे बढ़िए। लो भाई, अब देखो मेरे दोस्त, 4 अपनी जगह इंटू टेन 45 कितना होता है? 1 इंटू साइन 45 कितना होता है? 1/√2, तो 1/√2। जैसे आप इसको सोल्व करोगे तो कितना है? 4/√2। थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो ये कितना बन जाएगा आपका? 2√2। कितना बन जाएगा? 2√2। बताओ कोई दिक्कत है? चलिए अब आइए ऑप्शन पे, 4√mn 2mn √mn माइनस √mn। अच्छा, mn का मतलब कितना आया था आपका? m इंटू n। यहां से अगर देखोगे तो टेन थीटा प्लस साइन थीटा, टेन थीटा माइनस साइन थीटा, यानी कि टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अरे यही आएगा क्या? टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो ना भाई, m का मतलब कितना है ये, n का मतलब कितना है ये। तो जैसे आप यहाँ पर देखोगे, ऑप्शन की बात करता हूँ, ऑप्शन में, क्योंकि mn तो आपको निकालना ही है ना। तो जैसे आप m इंटू एन करोगे तभी तो mn आएगा। तो m इंटू एन करते हैं टेन थीटा प्लस साइन थीटा, टेन थीटा माइनस साइन थीटा, a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है? a प्लस बी गुणा a माइनस बी लग गया। थीटा बराबर कितना? 45 डिग्री। जैसे आप थीटा बराबर 45 डिग्री पुट करोगे तो 1 का स्क्वायर माइनस, अरे बोलो भाई, 1 का स्क्वायर माइनस 45 डिग्री पुट कर दो 1/2 का, 1/√2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत है यहाँ तक? बोलो, क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको? यहाँ तक कॉपी कीजिए, फिर आगे देखते हैं। बोलो भाई, क्या यहाँ तक की रामलीला समझ में आ रही है? अब आप देखो, तो यहाँ पर कितना है आपका? 1 माइनस 1/2, और 1 माइनस 1/2 कितना आता है?
1/2, तो m इंटू एन बराबर कितना आ गया आपका 1/2। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब अगर आपका m इंटू एन बराबर 1/2 आ गया तो आपको तो वैल्यू रूट में चाहिए, तो रूट mn कितना हो जाएगा, अंडर रूट लगा दो तो 1/√2, 1/√2। बोलो कोई दिक्कत है? अब अगर मैं पहले ऑप्शन पे चलूँ, मैं किस पे चलूँ, पहले ऑप्शन पे, तो आपको पता चल गया कि mn की वैल्यू तो कितनी है 1/√2। पहले ऑप्शन पे जब आप जाओगे तो पहले ऑप्शन पे जाने पे आपको क्या मिलेगा कि सर 4 इंटू रूट mn की वैल्यू कितनी 1/√2, तो 1/√2। इसको जब आप काटोगे तो कितना आएगा 2√2। जरा देखो यहाँ पर भी कितना आ रहा है 2√2, यहाँ पर भी कितना आ रहा है 2√2, तो LHS बराबर RHS हो गया। यानी कि आपका कौन सा ऑप्शन सही है, आपका कौन सा ऑप्शन सही है आपका दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आंसर कितना हो गया ऑप्शन नंबर ए। कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं मित्र। अगला प्रश्न है आपका अगला प्रश्न है, बिल्कुल ध्यान से देखना, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा बराबर क्या होगा। साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा बराबर क्या होगा, और आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ, यहाँ लिख दूँ, यहाँ लिख देते हैं ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल ध्यान से देखना, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, अरे बोलो 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ऑप्शन नंबर बी आपका 1 + 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ऑप्शन नंबर सी 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा -1। ऑप्शन नंबर डी 2 साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा -3। कितना मेरे मित्र, -3। आ जाइए क्वेश्चन पर, क्या बोला क्वेश्चन ने कि साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा बराबर इन चारों में से कौन सा है। जरा बताओ मित्र, इन चारों में से कौन सा है। देखिएगा, अगर मैं बात करूं साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा की, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा की, तो देखो पुट करो, पुट थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। अच्छा, मैं 45 ही क्यों पुट कर रहा हूं, उसका मतलब ये है क्योंकि साइन 45 और कोस 45 की वैल्यू बराबर होती है। आगे अगर मित्र देखेंगे तो जीरो क्यों नहीं पुट किया गुरुजी, जीरो में ये कोस जीरो हो जाएगा तो यहां 1 ही बचेगा, जीरो में ये कोस, अरे बोलो, या फिर ये साइन अगर 90 रखते हैं तो कोस जीरो हो गया और कोस जीरो होते केवल 1 बचा। यहां पर 90 रखते हैं, ये ऑप्शन नंबर बी में भी 1 ही बचा, तो दोनों ऑप्शन सेम हो गए। अगर मैं 90 डिग्री की बात करूं तो कोस 90 जीरो होता है, तो पहला ऑप्शन में भी एक ही बचेगा और दूसरे ऑप्शन में भी एक ही बचेगा। भाई साहब कर्म फूट जाएंगे। कैसे कि पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन सेम हो जाएगा सर, और जैसे पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन सेम होगा फिर आंसर निकालोगे कैसे। इसी वजह से मैंने क्या किया, थीटा बराबर 45 रखा। जैसे थीटा बराबर 45 रखेंगे तो साइन की पावर 4 थीटा, साइन 45 डिग्री होता है 1/√2 और 1/√2 की पावर कितनी 4।
प्लस कोस 45 कितना 1/√2 और 1/√2 की पावर 4। चलो फटाफट से मेरे दोस्तों बताओ क्या होगा इसका। अगर मैं बात करूं तो 1/√2 की पावर 4, स्क्वायर का भी स्क्वायर, जैसे ही स्क्वायर होएगा रूट निकल के भागेगा और 4 निकल के भागा तो कितना आया 2, तो 1/2 का स्क्वायर क्या 1/4 ही आएगा, हाँ या ना। फिर आगे जैसे ही बढ़ेंगे तो 1/√2 रूट का स्क्वायर करने पे बनेगा 2 और 2 का फिर से स्क्वायर करेंगे तो 1/4। अरे 1/4 प्लस 1/4, 1 रुपए को 2 भागों में बांटा तो आधा आधा और आधे को भी 2 भागों में बांटा तो 1/4, 1/4 प्लस 1/4 कितना आधा, यानी कि 1/2 के यहां तक कोई दिक्कत है। आपका यहां पर आया 1/2। अगर 1/2 की मैं बात करता हूं तो अब मैं आता हूं ऑप्शन पर। अगर मैं पहले ऑप्शन को निहारूं, देखने की बात नहीं है, निहारने की बात है। जैसे आप निहारोगे तो यहां पर देखो 1 माइनस, ये 1 माइनस 2, ये 2 इंटू साइन थीटा और उसका स्क्वायर, साइन 45 होता है 1/√2, √2 का स्क्वायर 1/2, या फिर स्क्वायर ही लिख लो आप तो कोई दिक्कत नहीं है। कोस स्क्वायर थीटा भी 1/√2 और इसका भी स्क्वायर 1 माइनस 2 इंटू 1/√2 का स्क्वायर 1/2 और 1/√2 का स्क्वायर 1/2। 2 से 2 गया खचाक, 1 माइनस 1/2 कितना निकल के आया भाई साहब 1/2। अरे भाई मजा आ गया, पहला ही ऑप्शन मिल गया, ऑप्शन नंबर ए 1/2 बिल्कुल करेक्ट है आपका। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगर अगले प्रश्न की मैं बात करूं तो अगला प्रश्न आपका बहुत ही धुआंधार धांसू क्वेश्चन है। धांसू क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि लैंग्वेज ही जबरदस्त है। अगर लैंग्वेज जबरदस्त है तो किस तरीके की लैंग्वेज है, बिल्कुल ध्यान से देखना कि यदि साइन की पावर 6 थीटा, आपने पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा, अपन चले गए 6 थीटा पे, अभी बढ़ेंगे 12 थीटा तक, टेंशन ही मत लो, है ना। तो साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा बराबर क्या होगा? साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा बराबर क्या होगा? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर ए की अगर मैं बात करूं तो 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। ऑप्शन नंबर बी की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा माइनस कितना 1। ऑप्शन नंबर सी की अगर मैं बात करूं तो 1 और ऑप्शन नंबर डी की अगर मैं बात करूं तो माइनस का 1। इन 4 ऑप्शन में से आपका उत्तर है, पहचानो मेरे दोस्तों कौन सा होगा वो। अर्जुन की तरह तीर चलाओ, निशाने पर मछली की आंख में जाना चाहिए। अगर अपन बात करें तो क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन में बोला साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा। जल्दी से 10 सेकंड के अंदर जवाब दीजिए कितना आएगा। भेड़ू सोचने का नहीं कत्ता है। इधर देखो फटाफट से, जब भी कुछ ऐसा आ जाए, जब भी मन घबराए, मन विचलित हो जाए, रहा नहीं जाए तो कुछ भी मत करो, डाबर जन्म गुट्टी लो और थीटा बराबर 45 डिग्री पुट कर दो। जैसे ही थीटा बराबर 45 डिग्री पुट किया मेरे दोस्त, धुआंधार तरीके से साइन की पावर 6 यानी कि 1/√2 की पावर हो जाएगी 6 प्लस यहां भी कोस 1/√2 हो जाएगा तो इसकी भी पावर कितनी हो जाएगी 6। अरे स्क्वायर का भी स्क्वायर का प्यू, अरे भाई साहब क्या इस 6 को आप 2 गुणा 3 लिख सकते हो क्या? इस 6 को क्या 2 गुणा 3 लिख सकते हो क्या? और जैसे 2 करोगे तो स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर होने के बाद 1/√2 का स्क्वायर यानी कि 1/2 और जैसे इसकी पावर 3 करोगे मेरे भाई कितना आ जाएगा 1/8, 1/8 प्लस 1/8। अरे आएगा कि नहीं आएगा? 1/8 प्लस 1/8 दैट मींस 1/4, आधा आधा 1/4 प्लस 1/4 आधा, तो 1/8 प्लस 1/8 कितना 1/4, कितना 1/4। जल्दी से देखिए इधर ऑप्शन में चलते हैं। जैसे ऑप्शन की तरफ चलेंगे तो देखिए मित्र, ऑप्शन नंबर अगर मैं बात करूं तो क्या पुट करना है,
थीटा बराबर 45, इधर जो पुट किया उधर ही इधर भी वही पुट करना पड़ेगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, रूस जाएगा भाई। ये अगर रूस जाएगा तो रूसने का काम ही मत करो। 1 - 3 इंटू साइन 45 1/√2 स्क्वायर करोगे तो 1/2 इंटू कोस स्क्वायर थीटा, कोस 45 1/2 स्क्वायर करोगे तो 1/2। क्या यहां तक कोई दिक्कत है? अगर यहां तक कोई दिक्कत नहीं तो 1 - 3/4, क्या यहां तक कोई दिक्कत है? और 1 - 3/4 दैट मींस 1/4। मजे आगे गुरुजी, मिठाई बांटो फटाफट से। ये 1/4 मिल गया, ऑप्शन नंबर ए। जल्दी से गोली की आवाज की तरफ फटाफट से कॉपी करो, फिर बढ़ेंगे अगले पे। अगला प्रश्न आपकी कंप्यूटर या मोबाइल या फलाना या ढीकड़ा स्क्रीन पर इस प्रकार है मेरे मित्र कि यदि वो जोरदार क्वेश्चन भाई देखना, xn बराबर साइन की पावर n थीटा प्लस कोस की पावर n थीटा है। साइन की पावर n थीटा प्लस कोस की पावर n थीटा है, और yn बराबर साइन की पावर n थीटा इंटू कोस की पावर n थीटा है। मेरे मित्र आपसे पूछा है कि बताओ भाई फाइंड करो गुरुजी। क्या गुरुजी फाइंड करना है? फटाफट से बताओ। x की पावर 4 प्लस 2y2, x की पावर 4 प्लस 2y2 कितना होगा बताओ। ऑप्शन दे देते हैं, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन कौन कौन से? 0, -1, 2 और 1। फटाफट से बताइए चारों में से क्या होगा। 5 सेकंड का समय। 5 4 3 2 1 दैट्स योर टाइम इज ओवर। अब अपना टाइम शुरू छोटे। देखो भाई क्या निकालना है। x की पावर 4, तो जहां भी n है वहां n आया, यहां n आया तो यहां भी n आया, तो यहां 1 होगा तो यहां भी 1 होगा, तो यहां 4 है तो यहां 4 होगा। तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा, क्या ये बनेगा कि नहीं बनेगा? x की पावर 4 की जगह क्या ये बनेगा? पक्का। प्लस 2 अपनी जगह। आगे देखो या इसको यहां से मैं थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर दूं मेरे मित्र। देखो चलो आ जाओ फटाफट से। +2y2, अरे y2 कितना है? देखो y का मतलब कितना है? y का मतलब कितना है दोस्त? y का मतलब होता है साइन n थीटा इंटू कोस n थीटा, और y2 यानी कि साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। बस हो गया काम भाई। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो देखो मित्र, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। क्या यहां तो कोई दिक्कत है? ये क्वेश्चन मैंने कल बताया था आपको, यही क्वेश्चन किया था सेम टू सेम। मैंने बोला चेंजेज तो आएंगे। अगर वही क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, वही क्वेश्चन लोगों ने करा दिया, तो फिर अपन में उनमें फर्क कहां हुआ ढूंढू? तो देखो चलो कोस यहां पर क्या पुट कर सकते हैं अपन? मान लीजिए थीटा बराबर आपने 90 डिग्री पुट कर दिया। थीटा बराबर जैसे ही 90 डिग्री पुट किया तो मेरे भाई क्या होगा? साइन की पावर 4 थीटा, साइन थीटा 90 1, तो ये 1, ये हो गया आपका 1। और ये क्या हो गया? कोस 90, अरे भाई 0 हो गया, ये लो खत्म। प्लस 2 साइन 90 भाई साहब 1 होता है, इंटू कोस 90, अरे गुरुजी करम फूट गए, 0 हो गया, वापिस से खत्म। 0 से जब भी गुणा होगा वो खत्म, 0 से जो भी टकराएगा चकनाचूर हो जाएगा, क्योंकि गणित का हीरो है 0। ठीक है, साउथ इंडिया का जबरदस्त हीरो ही है।
अर्जुन अल्लू अर्जुन को भी पीछे छोड़ा इसने, तो पीछे वाला तो पूरा ही खत्म हो गया, क्या बचा केवल 1। और ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। तो मैंने बोला था ना, डोंट डू जस्ट चिल, डजंट मैटर, कुछ करना ही नहीं है, बहुत आसान है। अरे ट्राई तो करो, अब कोशिश ही नहीं कर रहे और फिर लग रहे सर जी समझ में नहीं आता साइन थीटा, मर जा फिर तू। क्योंकि पेपर में सबसे ज्यादा मार्क्स का आता है, अगर रेलवे की बात करूं, अगर एसएससी की बात करूं, तो सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है, क्योंकि बच्चा इसी में जान खाता है, प्राण दे देगा लेकिन पढ़ेगा नहीं, ये बच्चे की मानसिकता है। तो अब देखो यहां तक अगर कोई दिक्कत हो तो बताओ, फिर आगे बढ़ेंगे, नहीं तो हो गया। जल्दी से कॉपी कर लो, उसके बाद में बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न पर। और आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर इस टाइप से ये रहा। अब देखो मैं कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपके सामने लिखने जा रहा हूं, इंपॉर्टेंट रिजल्ट। इंपोर्टेंट रिजल्ट आपके सामने लिखने जा रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से देखिए। पॉइंट नंबर अगर मैं बात करूं तो ये पॉइंट नंबर ए ले लीजिए आप। ए पॉइंट की मैं बात करूं तो देखो पहला इंपोर्टेंट रिजल्ट क्या है कि यदि साइन थीटा, क्या साइन थीटा साइन 60 डिग्री माइनस थीटा साइन 60 डिग्री प्लस थीटा हो, क्या हो, साइन 60 डिग्री माइनस थीटा साइन 60 डिग्री प्लस थीटा हो, तो ये किसके बराबर होता है, 1/4 साइन 3 थीटा के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 1/4 साइन 3 थीटा। ये 30 डिग्री नहीं है ढक्कन, ये क्या है, 3 थीटा है। अगर मैं बात करूं सेकंड पॉइंट की, तो सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि जो साइन में लगा भाई साहब कोस में लगाओ, तो कोस थीटा, फिर उसके बाद में कोस 60 डिग्री माइनस थीटा, उसके बाद में आया कोस 60 डिग्री प्लस का थीटा। अगर मैं यहां पर बात करूं मेरे भाई, तो देखो जरा ध्यान से, ये भी क्या होगा, 1/4 कोस 3 थीटा, ये भी क्या होगा, 1/4 कोस 3 थीटा। थर्ड की मैं बात करूं, गुरुजी साइन कोस हो गया तो टेन ही बचा, क्यों छोड़ रहे हो बेचारे को, है तो टेन थीटा, टेन 60 डिग्री माइनस थीटा, टेन 60 डिग्री प्लस थीटा बराबर क्या होता है, टेन 3 थीटा होता है। आप बोलोगे कोई, गुरुजी इसमें 1/4 इसमें 1/4 इसमें क्यों नहीं, मैंने कहा ढक्कन, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है, तो 1/4 से 1/4 नहीं कटेगा क्या, अरे कटेगा ना, तभी तो मैं बोल रहा हूं, तुम पढ़ते ही नहीं हो कतई। तो इनको फटाफट से कॉपी करो, इन रिजल्ट्स को फटाफट से कॉपी करो। मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक प्रश्न यहां से आएगा ही आएगा, इतिहास गवाह है, एक प्रश्न यहां से आता है, कॉपी कर लो। हो गया कॉपी, अब बढ़ जाते हैं। हो गया होगा कॉपी आपका। अब देखिए फटाफट से क्वेश्चन पे आ जाइए।
इन पर कैसे क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे मित्र। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की अगर मैं बात करूं तो साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री, साइन 60 डिग्री और साइन 80 डिग्री बराबर क्या होगा। साइन 80 डिग्री बराबर क्या होगा फटाफट से देखो। अगर मैं बात करूं तो साइन थीटा, साइन 60 माइनस थीटा और साइन 60 प्लस थीटा की अगर मैं बात करूं तो जरा इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखो। क्या मैं इसका सॉल्यूशन ऐसे कर सकता हूं, साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री, साइन 80 डिग्री और साइन 60 डिग्री। मैंने 80 को पहले और 60 को बाद में लिख दिया, इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हुई। अगर दिक्कत नहीं है तो फिर आगे आ जाओ फटाफट से देखो। यहां पर बात करो, यहां पर अगर मैं यहां पर देखो, इसको मिटाई देता हूं मैं पहले। ये 20 डिग्री जो है ये काम कर रहा है आपका थीटा का, तो ये जो 40 बना कैसे बना, 60 माइनस थीटा। अरे बोलो 60 माइनस 20 40, और ये 80 कैसे बना, 60 में 20 जोड़ा गुरुजी 80 आया, मजा आ गया। 20 में आते 4 ताल से खत्म। क्या यही चीज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं? अरे बोलो, क्या इसके पहले वाली स्लाइड में मैंने यही बताया आपको, साइन थीटा प्लस साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा और साइन 60 प्लस थीटा हो तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 1/4 साइन 3 थीटा। आ जाओ इस स्लाइड पर, यहां पर देखो थीटा 60 माइनस थीटा और 60 प्लस थीटा। अरे हो गया ना, 60 प्लस 20 60 प्लस थीटा। कोई दिक्कत नहीं है सर, गुरुजी सेम टू सेम मिल गया तो फिर कोई दिक्कत कहां है, फिर लगाओ। और जैसे ही मैंने लगाने की बोला तो तुमने लगाया फटाफट से कि सर ये तो हो गया 1/4 साइन 3 थीटा डॉट साइन, अरे 60 डिग्री बचा हुआ है ना ये वाला, तो ये 60 डिग्री लीजिए। 1/4 साइन 3 इंटू 20 कितना हो गया, 60 डिग्री। अरे बोलो डॉट साइन 60 डिग्री। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है, फिर आओ आगे। तो 1/4 साइन 60, अच्छा साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, तो ये √3/2 इंटू साइन 60 √3/2। कोई दिक्कत है यहां तक? चलो √3 इंटू √3 कितना 3, और 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 कितना 16, दैट्स योर आंसर कितना 3/16। कॉपी कर लीजिए, ये आपका आंसर हो गया भाई साहब। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका इस तरीके से कि यदि कोस 20 डिग्री ,40 डिग्री, कोस 60 डिग्री, कोस 80 डिग्री का मान क्या होगा। तो देखो यहां पर यार थीटा बराबर क्या होगा, थीटा बराबर कितना 20 डिग्री। जैसे 20 डिग्री करोगे तो ये 40 बनेगा 60 माइनस 20, ये 80 बनेगा कितना 60 प्लस 20। अरे बनेगा कि नहीं बनेगा, तभी तो 80 बना। अब देखो आप इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 1/4 कोस 3 इंटू 20 इंटू साइन सॉरी कोस 60 डिग्री। बोलो कोई दिक्कत है? अच्छा देखो आगे, 1/4 इंटू कोस 60 कितना 1/2 इंटू कोस 60 कितना 1/2, तो 1/4 इंटू 1/2 8, 8 इंटू 2 कितना 16, तो आंसर कितना आ गया 1/16। कॉपी करो भाई। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आपका ये रहा। अगला प्रश्न है फटाफट से करेंगे, देखो अब टाइम नहीं लगाएंगे क्योंकि ये क्वेश्चन अपन समझ चुके हैं। 10 20 10 40 10 60, अरे बोलो 10 80 डिग्री। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है? अब देखो थीटा बराबर कितना, वही 20 डिग्री। थीटा बराबर कितना, थीटा बराबर कितना 20 डिग्री। थीटा बराबर अगर 20 आया तो 1/4 सॉरी सीधा क्या लिखेंगे आप 10 3 इंटू 20 इंटू 10 60
बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या? कॉपी करो फटाफट से। अब ये भी 1060 बन गया 1060, और ये भी बन गया आपका 1060। डोंट डू बेटा, जस्ट चिल, क्योंकि रूट 1060 होता है रूट 3 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3 कितना 3, दैट्स योर आंसर। कॉपी कर लो फटाफट से। कॉपी करो भाई। हो गया मित्रों कॉपी? हाँ, चलो फिर आगे बढ़ जाते हैं भाई। चलिए आगे बढ़ जाएं। बोलो आगे क्वेश्चन में क्या बोला। अगला क्वेश्चन कि भाई साहब आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार होगा कि साइन 10 डिग्री, साइन 10 डिग्री, साइन 50 डिग्री, अरे बोलो साइन 70 डिग्री का मान कितना होगा? साइन 70 डिग्री का मान कितना होगा? तो बताओ भाई साहब थीटा बराबर कितना? थीटा बराबर आया आपका 10 डिग्री। तो यहां से अगर अपन बात करें तो 1/4 साइन 3 थीटा, 1/4 साइन, देखो ना यार, अगर ये थीटा है तो ये 50 क्या 60 माइनस थीटा होगा, और ये 70 क्या 60 प्लस थीटा होगा। अगर ये 60 माइनस थीटा 60 प्लस थीटा और थीटा वाली इक्वेशन में पुट हो रहे हैं, वैल्यू समझ में आ रही है, फिक्स हो रही है, तो जब फिक्स होगी तो फिर बड़ा होना बातें आगे हैं। करो चैटिंग वेटिंग शुरू इनकी। तो 1/4 साइन 3 थीटा, और थीटा कितना है 10 डिग्री, तो थीटा की जगह क्या रख दूं मैं सीधा 10 डिग्री, तो कितना हो गया 1/4 साइन 30, और साइन 30 कितना 1/2, तो 1/4 इंटू 1/2 दैट्स मीन्स 1/8, और आपका आंसर 1/8। जल्दी से कॉपी करो फिर बढ़ेंगे आगे। अगला क्वेश्चन इन सबका मिक्स करवा देता हूं थोड़ा सा। हाँ दोस्तों,
इन सबका थोड़ा सा मिक्स करवा देता हूं, थोड़ा सा लेवल ऊपर, क्योंकि एक लेवल ऊपर काम करने में तो अपने को क्या आता है, मजा आता है भाई साहब। देखो अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन करवाता हूं मैं कि साइन 10 डिग्री, अरे बोलो साइन 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, अरे बोलो भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, 60 डिग्री, 70 डिग्री, साइन 80 डिग्री, कितना, साइन 80 डिग्री। अब देखो दो चीजें बनेंगी यहां पर, कौन सी बनेंगी, दो चीजें, एक तो बनेगी देखो साइन 10, साइन 50 और साइन 70, अरे बोलो क्या आपको समझ में आ रही है बात। एक बनेगी आपके साइन 20, साइन 40 और साइन 80, बोलो। एक जगह तो अगर मैं बात करूं तो अगर मैं इसको अल्फा मानूं तो अल्फा बराबर तो 10 डिग्री, और दूसरा अगर मैं थीटा, या पहला थीटा मान लेते, कुछ भी मान लो, दूसरा थीटा मान लो, तो थीटा बराबर कितना, 20 डिग्री। तो यहां से तो बनेगा, देखना ध्यान से मेरे मित्र, यहां से बनेगा साइन 10 डिग्री, साइन 50 डिग्री, साइन 70 डिग्री, और यहां से बनेगा मित्र साइन 20, साइन 60, साइन 20 हो गया, साइन 40 डिग्री और साइन 80 डिग्री। अरे बोलो क्या क्या बच गया, साइन 30 ये लीजिए, और साइन 60 डिग्री। बोलो भाई साहब यहां तक कोई दिक्कत है। अब आ जाओ आगे, जैसे ही छोटे बात आगे बढ़ाएंगे तो देखना साइन 10 साइन 50 यानी कि 1/4 साइन 3 थीटा हो गया, तो 3 × 10, यहां की अगर बात करूं तो 1/4 साइन 3 × 20, और अगर मैं यहां की बात करूं इनकी तो ये क्या बनेगा, साइन 30 कितना, 1/2, और रूट साइन 60 कितना, √3/2। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है। चलो चलो चले मैं तो इन प्यारी प्यारी राह, चलो 1/4 साइन 30 कितना, 1/2, इंटू 1/4 साइन 60 कितना, √3/2, इंटू 1/2 इंटू √3/2। चलो भाई देखो 4 × 2 8, 8 × 4 32, अरे बोलो 4 × 2 8, 8 × 4 कितना, 32, 32 को 2 से गुणा किया 64, 64 को 2 से गुणा किया 128, 128 को 2 से गुणा किया 256। देखो 4 × 2 8, 8 × 4 32, 32 को 2 से गुणा किया 64, 64 को 2 से गुणा किया 128, 128 को 2 से गुणा किया 256, यानी कि नीचे तो आया मित्र 256। अरे बोलो ऊपर की बात करो तो 1 1 1 √3, 1 √3, √3 इंटू √3 कितना, 3, तो आंसर कितना आ गया, 3/256, 5 और 2 7 और 13, यानी कि आंसर कितना आ गया, 3/256। कॉपी कर लो भाई साहब। ये क्वेश्चन था, ठीक है, और इसका सॉल्यूशन। स्क्रीनशॉट लो तो स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे आपकी इच्छा है ना। अगले चीज पर बढ़ते हैं अपन।
चलिए अब थोड़े से नियम और लिखाता हूं। रिमेंबर इट, इनको भी ध्यान से देखे, इनको भी याद रखिए। क्या याद रखना है, देखो ध्यान से देखना, अंग्रेजी में गड़बड़ हो तो भाई साहब दिक्कत वाली बात नहीं, गणित के टीचर है। पॉइंट नंबर बी आपका जो रिमेंबर रखना है आपको कौन सा, कि फर्स्ट चीज देखो क्या रिमेंबर रखनी है कि अगर आपके पास में आ जाए साइन थीटा, क्या आ जाए दोस्तों, साइन थीटा, साइन 2 थीटा और साइन 4 थीटा। अरे बोलो भाई कोई दिक्कत है, तो ये किसके बराबर होंगे, 1/4 साइन 3 थीटा के। किसके बराबर होंगे, 1/4 साइन 3 थीटा के। दूसरा, यदि आपके पास साइन में है तो कोस में भी आ सकता है, कोस थीटा कोस 2 थीटा और कोस 4 थीटा। तो ये भी किसके बराबर होंगे, 1/4 कोस 3 थीटा के। किसके बराबर होंगे, 1/4 कोस 3 थीटा के। जब कोस में आए तो टेन में भी आएगा, तो टेन थीटा, टेन 2 थीटा और टेन 4 थीटा। ये किसके बराबर होगा, हमेशा टेन 3 थीटा के। किसके बराबर होगा, टेन 3 थीटा के। लेकिन कंडीशन, कंडीशन क्या है, कंडीशन आपकी ये होनी चाहिए कि भाई साहब जो 4 थीटा होगा वो 60 डिग्री से छोटा होगा। जल्दी से कॉपी करो, बहुत इंपॉर्टेंट। एक सवाल यहां से कंफर्म है, एक सवाल यहां से आएगा। हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चंस पर, बड़े जोरदार क्वेश्चंस आपके लिए। पहला क्वेश्चन आपका ये कि यदि साइन tan 10 साइन 10 डिग्री, साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री, साइन 10 डिग्री, साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, बताओ दोस्तों कितनी होगी। अब देखो यार, ये यहां पर अगर अपन बात करें इसके सॉल्यूशन की मेरे भाई, तो ये 10 डिग्री जो है वो थीटा का काम कर रहा है, यानी कि 10 डिग्री जो है वो क्या बना रहा है गुरुजी, थीटा। जैसे ही थीटा बनाएगा तो 10 का मान अगर थीटा है तो ये हो गया थीटा, तो ये हो गया आपका 2 थीटा और ये हो गया आपका 4 थीटा। अरे हाँ या ना, ढूंढो बेटा जल्दी बताओ क्या ये बात सही है। थीटा 2 थीटा और 4 थीटा, तो जैसे ही आपके सामने साइन थीटा, साइन 2 थीटा और साइन 4 थीटा गुणा के फॉर्म में लगा दो, लगा के जमा के लगाओगे तो 1/4 साइन 3 थीटा मित्र, और 1/4 साइन 3 थीटा अगर आया तो 1/4 इंटू साइन थीटा का मान कितना, 10 डिग्री, यानी कि साइन 30 कितना, 1/2। आंसर आ गया आपका 1/8। दैट्स योर आंसर, खत्म। अरे साइन 30 डिग्री बनेगा कि नहीं बनेगा, यहां से 3 गुणा 10 होगा, 30 डिग्री बनेगा। साइन 30 1/2 होता है। अगला, अगला क्वेश्चन है आपके पास में कि कोस 10 डिग्री, कोस 20 डिग्री, कोस 40 डिग्री का मान क्या होगा। चलो भाई, थीटा बराबर कितना, थीटा बराबर है आपका 10 डिग्री, तो आंसर कितना आ जाएगा 1/4 कोस 3 गुणा 10। अरे यही होगा। चलो अब देखो आप 4 गुणा 10, ये 4 थीटा ही तो है ना, 4 थीटा ये 40 डिग्री बनेगा और 60 से तो कम ही है, तो 1/4 इंटू कोस 30 कितना होता है, √3/2,
तो आपका आंसर कितना आ गया, √3/8। कॉपी करो। हो गया? अरे बोलो, अगर हो गया तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। आपका अगला प्रश्न है कि यदि टेन 10 डिग्री, 10 20 डिग्री, 10 40 डिग्री का मान क्या होगा? तो कुछ भी मत करो, फटाफट से लगाओ। तीर निकला कमान से, तो थीटा बराबर कितना, 10 डिग्री, क्या आएगा, ऑलवेज 10 3 इंटू 10 डिग्री। अरे यही होगा ना। और 10 30 डिग्री कितना होता है, 1/√3। खत्म। उड़ा दो भाई, कुछ भी नहीं है। चलिए अगले। इंपॉर्टेंट रिजल्ट कुछ और, पॉइंट नंबर सी की मैं बात करता हूं। किसकी? सी की। और क्या याद रखना है, ध्यान से देखिएगा, कुछ फॉर्मूले लिख रहा हूं। तो पहला क्या है, साइन सी प्लस साइन डी। साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है दोस्तों, 2 साइन सी प्लस डी बटे 2, 2 साइन सी प्लस डी बटे 2 कोस सी माइनस डी बटे 2। दूसरा आपका साइन सी माइनस साइन डी। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होगा मित्रों, 2 कोस सी माइनस डी बटे 2, सॉरी सी प्लस डी बटे 2 कोस सी माइनस डी बटे 2, 2 कोस सी प्लस डी बटे 2। और थोड़ा सा मेरे स्प्रिंट हो गया, मैंने साइन सी माइनस डी बटे 2। बताओ कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है यहां पर? बोलो। अगला फॉर्मूला आएगा आपका कोस सी कोस डी का। किसका आएगा? कोस सी और कोस डी का। तो कोस सी प्लस कोस डी क्या होता है? थर्ड फॉर्मूला है दोस्तों आपका कोस सी प्लस कोस डी। क्या होगा? 2 कोस सी प्लस डी बटे 2 कोस सी माइनस डी बटे 2। ये होता है साहब, क्या होता है? 2 कोस सी प्लस डी बटे 2 कोस सी माइनस डी बटे 2। अगला फॉर्मूला कोस सी माइनस कोस डी का क्या होगा? 2 साइन सी प्लस डी बटे 2 साइन डी माइनस सी बटे 2। यहां पर ये आपको थोड़ा सा इस पर आप स्टार लगा लीजिएगा, क्योंकि यहां पर पीछे डी माइनस सी आता है। ठीक है, जल्दी से कॉपी करो, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये। एक क्वेश्चन भाई साहब यहां से भी पक्का है, तभी तो मैंने आता ही स्टार्टिंग में बोला था कि आज की क्लास का मतलब है भाई साहब मार्क्स का अंबार।
हो गया। चलो इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है आपका कि साइन 75 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री क्या होगा। साइन 15 डिग्री क्या होगा, देखिए साइन सी प्लस साइन डी, ये रहा साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी डिवाइड बाई 2 कोस सी माइनस डी डिवाइड बाई 2, यानी कि कितना 2 साइन सी प्लस डी यानी कि 75 प्लस 15 बटे 2, ठीक है भाई, कोस, अरे बोलो कोस सी माइनस डी यानी कि 75 माइनस 15 बटे 2। तो यहां तो बना मेरे मित्रों 2, 75 और 15 90, 90 बटे 2 45, यानी कि 2 साइन 45, और यहां बना कोस 75 में से 15 गया 60, 60 बटे 2 कितना 30, कोस 30 डिग्री। चलिए 2 गुणा साइन 45 कितना होता है मित्रों, यहां पर लिखू क्या नीचे, यहां पर लिख लेते हैं 2 इंटू साइन 45 1/√2 और कोस 30 कितना होता है भाई साहब, कोस 30 होता है आपका √3/2। √3 से √3 कट गया, 2 से 2 कट गया, कितना बचा 1 बचा, और भाई साहब आपका आंसर कितना आ गया 1, यानी कि साइन सी प्लस साइन डी से ऐसे क्वेश्चंस का भी आंसर निकाल सकते हैं। 75 और 15 मैंने आपको बोला था कि भाई साहब 75 15 पे भी चलेंगे, थोड़ा सब्र तो रखो रे भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, और अगले प्रश्न की अगर मेरे मित्र में बात करूं तो आपका प्रश्न है साइन 75 डिग्री माइनस साइन 15 डिग्री। फटाफट से बताओ साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है। दिख रहा है ना साइन सी माइनस साइन डी, तो क्या होता है 2 कोस सी प्लस डी बटे 2, तो 75 और 15 बटे 2 कोस सी माइनस डी यानी कि 75 माइनस 15 बटे 2। अरे यही होगा, बोलो हाई, अरे यही होगा ना। चलो 2 75 और 15 90, 90 बटे 2 45, यानी कि 2 कोस 45, कोस 75 में 15 गया 60, 60 बटे 2 कितना 30 डिग्री, 2 कोस 30 डिग्री। कोई दिक्कत है यहां तक। चलो 2 कोस 45 कितना 1/√2, कोस 30 कितना √3/2, 2 से 2 गया √3/, कॉपी कर लो। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है आपका कोस 105 प्लस 15 डिग्री। अब देखो कोस सी प्लस कोस डी, कोस सी प्लस कोस डी क्या 2 कोस सी प्लस डी डिवाइड बाई 2 और कोस सी माइनस डी डिवाइड बाई 2, तो कोस 105 प्लस 15 बटे 2 कोस सी माइनस डी बटे 2। अब देखो, अरे भाई 2 और ये कोस, और 105 में 15 जोड़ते 120, और 120 में 2 का भाग सरकाओ कितना आएगा 60 डिग्री, डॉट कोस 105 में से 15 घटाओ, घटाना नहीं आता तो 5 में से 5 तो जाएगा 100, और 100 में से 10 गया तो 90, 90 में 2 का भाग लगाओ कितना 45 डिग्री, 2 इंटू कोस 60 कितना होता है 1/2 इंटू
कोस 45 डिग्री दैट मीन्स 1/√2। अरे 2 से 2 गया तो कितना बचा, 1/√2 मिल गई सपनों की सौगात और आपका आंसर आया 1/√2। अगला प्रश्न करने से पहले ये सारी की सारी चीजें आपको कंप्लीट याद कर लेनी है। अब मिलते हैं अपन सीधा कल, और कल इस चैप्टर को लगभग अपन फिनिश कर देंगे। पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हुआ है, पार्ट नंबर 2 आपका मैक्सिमम एंड मिनिमम आएगा, पार्ट नंबर 3 आएगा आपका हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, 3 चैप्टर होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के। ठीक है, तो चलो मिलते हैं दोस्तों कल, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्कार, गुड नाइट।